तो इस मूवी की शुरुआत होती है मैक्सिको जगह पर 2003 में, जहां पर गाड़ी में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम था नेल्सन, और वो डरा और घबराया हुआ कहीं पर जा रहा था। एंड फिर नेल्सन एक चर्च में आ जाता है एंड वहां पर फादर पीटर विलियम से मिलता है और उन्हें अपने साथ फटाफट चलने को बोलता है। फादर, हालात बहुत ही खराब हो चुकी है। एंड फिर वो फादर को अपने साथ एक घर में ले आता है एंड वहां पर हम देखते हैं एक मैगली नाम की नन को, एंड वो पोसेस हो रखी थी। एंड फादर विलियम, जो कि उस नन को अच्छे से जानते थे, उसका डिमोनिक रूप साफ साफ देख पा रहे थे। एंड फिर फादर पीटर फोन लगाते हैं प्रीस्ट फादर माइकल को, जो पीटर को बताते हैं अभी कुछ भी ना करने को, और जब वो आएंगे एक्सोर्सिज्म तभी होगा, क्योंकि अभी पीटर के पास एग्जैक्ट नॉलेज नहीं थी कि आखिर एक एक्सोर्सिज्म कैसे करती है। एंड वो बात ही कर रहे थे कि पोसेस मैगली जोर से चीख मारती है जो माइकल तक भी पहुंच जाती है। एंड पीटर माइकल को बताता है हमें एक्सोर्सिज्म अभी ही करना होगा, जिस पे माइकल पीटर से पूछते हैं क्या तुम सच में पूरी तरह से पापों से मुक्त हो, जिस बात पर पीटर हाँ बोलता है। एंड फिर मैगली का एक्सोर्सिज्म करने के लिए तैयार हो जाता है। एंड फिर उन घर के सभी लोगों को वो हॉल में छोड़कर मैगली के कमरे में खुद चला जाता है। एंड एक्सोर्सिज्म शुरू करने से पहले वो रिकॉर्डिंग भी चालू कर देता है ताकि पूरा एक्सोर्सिज्म रिकॉर्ड हो पाए। एंड फिर पीटर एक्सोर्सिज्म शुरू कर देता है, लेकिन मैगली को उस पूरे एक्सोर्सिज्म से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। एंड मैगली यहाँ अश्लील बातें बोलकर पीटर को सेड्यूस कर रही थी, क्योंकि शायद वो डिमन जानता था कि पीटर मैगली को पसंद करता था, लेकिन वो फिर भी एक्सोर्सिज्म को चालू रखता है कि तभी मैगली अश्लील हरकतें करते हुए अपने कपड़े उतार लेती है। एंड यहाँ पीटर एक्सोर्सिज्म कर रहा था और यहाँ मैगली मजे ले रही थी। एंड फिर मैगली पीटर को अपनी ओरिजिनल आवाज में भी बोलती है ताकि पीटर को लगे कि वो पोसेशन खत्म हो चुका था, लेकिन दरअसल उसके ऊपर तो पीटर के छिड़के हुए होली वाटर का भी असर नहीं हुआ था। एंड फिर वो मैस्टरबेशन करने के बाद बेहोश हो जाती है। एंड फिर जब पीटर उसके पास आता है, मैगली जागकर उसका हाथ पकड़कर कहीं और ही ले जाती है। एंड पीटर भी उसे किस करता है कि तभी वो डेमन मैगली के अंदर से पीटर के अंदर आ जाता है एंड पीटर को पोसेस कर लेता है। लेकिन अब कहानी 18 साल बाद आ जाती है एंड हम देखते हैं एक प्रिजन में एक गार्ड को, जो कि सभी सेल्स में प्रिजनर का खाना चेक कर रहा था। एंड एक सेल के पास से उस गार्ड को बहुत ही अजीब सी आवाजें आ रही थी। एंड फिर वो गार्ड उस सेल के अंदर अपना हाथ डालकर और उस खाने वाली प्लेट को उठाता है कि तभी उस सेल के अंदर कोई उसके हाथ पर हमला करता है और उसकी आधी उंगलियों को खा जाता है। एंड फिर यहाँ से सीन आता है फादर पीटर की तरफ, जो कि पिछले 18 सालों से लोगों की सेवा कर रहे थे ताकि वो अपने किए गए पाप को कम कर पाए। वो गरीबों और अनाथ बच्चों और सब चीज की मदद कर रहे थे। एंड तभी पीटर के पास एक लेडी आती है एंड वो अपने बच्चे के लिए मदद लेने आई थी। एंड फिर फादर पीटर उस बच्चे को देखने जाते हैं एंड वो बच्चा यहाँ पर कोई अजीब सी बीमारी से इन्फेक्टेड था। एंड पीटर के छूने पर उस बच्चे को थोड़ी सी होश आती है कि उसकी माँ पीटर को सेंट बोलती है। एंड फिर वो फटाफट उस बच्चे को हॉस्पिटल ले आते हैं एंड डॉक्टर्स उसे चेक करते हुए पीटर को बताते हैं कि यहाँ पर पहले ही 4 बच्चे इस बीमारी से मर चुके हैं एंड उन्हें अभी तक नहीं पता चला कि आखिर ये बीमारी है क्या। एंड फिर टाइम बाद हम पीटर को चर्च में देखते हैं एंड उनके पास आता है नेल्सन, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। एंड डॉक्टर नेल्सन की बात सुनते हुए पीटर उन्हें बताता है इस पूरे टाउन में जो भी हो रहा है वो मेरी 18 साल पहली गलती की वजह से है और ये सब भगवान का क्रोध है। बट नेल्सन पीटर को बताता है कि इस चीज में पीटर की क्या गलती है, ये सब जो भी गलत हुआ वो सब पोसेशन में हुआ था, तो इसलिए पीटर को इस पे ज्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं है। पर पीटर उसे बताता है मैंने फादर के सामने ये सब कन्फेस किया था एंड मैं वेटिकन के सामने भी ये सब कुछ कन्फेस कर दूंगा, जिसके बाद मुझे इस पद से हटा दिया जाएगा। और नेल्सन उसे ये करने से रोकता तो है पर पीटर इस बात से नहीं मानता। एंड फिर पीटर हेड प्रीस्ट के पास आता है एंड वो कन्फेशन शुरू करने ही वाला था, लेकिन हेड प्रीस्ट पीटर को बताते हैं 18 साल पहले तुमने जो भी किया था वो बीता हुआ कल है और अब पूरा वेटिकन भी तुम्हें सेंट के नाम से जानता है। एंड दरअसल मैं आपको बता दूं कि 18 साल पहले जो हुआ था उसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। एंड बस लोगों को लग रहा है कि पीटर ने उस डीमन से लड़कर उसे हरा दिया था एंड इसलिए वो सभी उसे सेंट बुलाते थे। बट असल में उसके पोसेस होने के बाद क्या हुआ था वो तो पीटर ही जानता था। एंड फिर हेड प्रीस्ट पीटर को एक बहुत ही बड़ा चेक देता है एंड पीटर भी उस चेक को लेकर वापस आ जाता है ताकि वो दवाइयां वगैरह लेकर लोगों की मदद कर पाए। एंड पीटर अपनी पुरानी टेप को देखकर अपने आप को कोस ही रहा था कि उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। एंड वहां जाकर पीटर को किसी के रोने की आवाजें आती हैं और आगे जाकर वहां पर उसे दिखाई देते हैं जीसस क्राइस्ट। एंड वो रोने की आवाजें भी उनकी ही थी एंड वो एकदम शैतानी रूप में पोसेस हो रखे थे। एंड अब वो पीटर पर हमला कर देते हैं कि तभी पीटर की जाग खुल जाती है। एंड ये सब और कुछ नहीं, बस पीटर का एक नाइटमेयर था। एंड फिर पीटर को उसी प्रिजन से कॉल आती है जो हमने कुछ टाइम पहले ही देखा था। एंड फिर डॉक्टर नेल्सन और पीटर उस प्रिजन में जाते हैं एंड नेल्सन पीटर को बताता है कि वो जिस कैदी के पास जा रहे हैं उसका नाम एस्पेरेंजा है एंड वो खाना तो खा ही नहीं रही है। एंड फिर गार्ड्स भी उन्हें एस्पेरेंजा के बारे में बताते हैं कि उसने एक आदमी का सर उल्टा कर उसे जान से मार दिया था और उसे
लटका कर रख दिया था एंड इसीलिए एस्पेरेंजा को प्रिजन में कैद किया गया था। एंड फिर पीटर को एस्पेरेंजा को दिखाने के लिए ले आया जाता है एंड यहाँ हमें पता चलता है कि एस्पेरेंजा को भी उसी डीमन ने पोसेस कर रखा था जिसने पहले मैगली को पोसेस कर रखा था। एंड फिर एस्पेरेंजा उनको बोलती है, मुझे 5 बच्चे चाहिए। एंड क्योंकि ये डीमन पीटर को पहले से जानता था इसलिए उसने यहाँ पर पीटर को ही बुलाया था। एंड एस्पेरेंजा पीटर को वही अश्लील बातें बोलती है जो पहले उसने मैगली के रूप में उससे बोली थी, जिससे पीटर का और भी मूड खराब हो जाए। एंड फिर पीटर वहाँ से बाहर आ जाता है एंड प्रिजन स्टाफ के साथ ही बैठा होता है। एंड फिर तभी वहाँ पर एस्पेरेंजा की माँ भी आ जाती है जो कि और कोई नहीं बल्कि मैगली होती है। एंड फिर वो पीटर को बताती है कि मैगली पीटर की ही बेटी है एंड उस रात जो भी हुआ उसका एक सदमा मैगली में बैठ चुका है। एंड मैगली पीटर से इस बात से बहुत ही नाराज थी कि उसने उसके साथ इतना बुरा किया था। बट पीटर बताता है कि उस टाइम पे उस डीमन ने उसे पोसेस कर लिया था। एंड फिर मैगली पीटर को अपनी बेटी यानी एस्पेरेंजा को बचाने को बोलती है। एंड फिर रात को फिर से पीटर को एक और डरावना सा नाइटमेयर आता है जहाँ पर वो अपने शरीर को नहीं हिला पा रहा था और वो पोसेस जीसस उसके पास थे। एंड फिर अगले दिन हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि वही बच्चा बीमारी की वजह से मारा जाता है और गुस्सा हुई उसकी माँ ये बताती जाती है कि भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं होती। एंड फिर हम देखते हैं पीटर को ऑर्फन बच्चों के साथ जो कि उनके साथ खेल रहा था। एंड मैगली भी वहाँ मौजूद उसे देख रही थी। एंड मैगली वहाँ पर कमिला नाम की लड़की को भी देखती है जिसका उसने बचपन में ध्यान रखा था और अब वो भी नन बनकर गॉड की सेवा कर रही थी। एंड फिर हम पीटर को देखते हैं हेड प्रीस्ट के पास जिनसे वो एस्पेरेंजा के ऊपर एक्सोर्सिज्म करने का अप्रूवल मांगता है एंड उसकी परमिशन उसे मिल भी जाती है। एंड फिर पीटर मदद के लिए माइकल को भी बुलाता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सोर्सिस्ट होता है। और फिर उन दोनों की गई बातों के बीच में ही हमें उस डीमन का नाम भी पता चलता है जो था बेलबन। एंड यहाँ पर माइकल जिसने पहले भी बेलबन को हराया था पीटर से इस बात से इम्प्रेस था क्योंकि उसे लगता था कि पीटर ने भी बेलबन को हराया था। बट पीटर उसे बताता है मैंने बेलबन को हराया नहीं था, उसने मुझे पोसेस कर लिया था और उसके बाद ही कुछ टाइम बाद उसने मेरा शरीर छोड़ दिया था। बट माइकल पीटर को समझाता है कि बेलबन किसी की आत्मा को लिए बगैर नहीं जाता, बट अगर वो सच में ऐसे ही चला गया तो पीटर के अंदर सच में गॉड है। एंड फिर रात को पीटर को हम देखते हैं जो उस मैगली वाली रिकॉर्डेड टेप को जला देता है। एंड फिर हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे पोसेस्ड पीटर ने मैगली का रेप कर दिया था और उसके बाद मैगली भी ठीक हो गई थी और मैगली की फैमिली भी पीटर को भगवान मानने लगी थी क्योंकि असल में क्या हुआ था किसी ने देखा ही नहीं था। एंड पीटर को टेप को जलाते देख माइकल आकर उससे पूछता है जिसपे पीटर माइकल को अपने नाइटमेयर्स के बारे में बताता है जो कि उसे काफी सालों से सता रहे थे, जहाँ पर उसे पोसेस हुए अजीब और डरावने से जीसस देखते हैं जो कि उस पर हमला करते हैं, जिसपे माइकल का मानना था कि बेलबन पीटर को पोसेस करना चाहता है क्योंकि 2000 साल पहले बेलबन ने जीसस क्राइस्ट को भी पोसेस करने की कोशिश की थी लेकिन तब वो नाकामयाब हो गया था। मतलब कि बेलबन का मेन टारगेट यहाँ पर पीटर ही था। और एक तरफ हम कैमला को देखते हैं जो वर्जिन मैरी की स्टैचू के सामने प्रार्थना कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती हैं एंड कैमला को वहाँ पर एक न्यूबॉर्न बच्चा दिखता है कि तभी उस पर हमला करती उसे दिखती है पोसेस हो रखी मदर मैरी जो कि उसे पोसेस कर लेती है। एंड फिर पोसेस्ड हुई कैमला ऑर्फन बच्चों पर हमला करने लगती है कि यहाँ मौके पर फादर माइकल और पीटर वहाँ पर आ जाते हैं और कुछ कर कैमला को ठीक कर देते हैं। एंड फिर पीटर देखता है कि उन सभी बच्चों पर वही मार्क्स आ चुके थे जो कि उन मरे हुए बच्चों पर थे, यानी बेलबन का अगला टारगेट ये बच्चे ही थे। एंड फिर माइकल और पीटर को देखते हैं जो एस्पेरेंजा के पास जाते हैं एंड वो माइकल और पीटर को ट्रिक करने की कोशिश करती है। एंड फिर वो दोनों ही प्रेयर करना शुरू कर देते हैं पर एस्पेरेंजा पर उनका कोई भी असर नहीं करता एंड वो माइकल पर हमला कर उसके एक कान पर जख्म पहुंचा देती है। एंड फिर पीटर और माइकल दोनों ही वहाँ से बाहर आ जाते हैं एंड उन जेल के गार्ड से डिस्कस करते हैं कि वो एक बहुत ही खतरनाक एक्सोर्सिज्म करने वाले हैं एंड इसीलिए उनको बाकी प्रिजनर्स को निकालना पड़ेगा ताकि एक्सोर्सिज्म के दौरान बेलबन उन्हें पोसेस न कर ले। बट गार्ड्स ये करने से मना कर देते हैं, जिस पर पीटर के साथ आए नेल्सन बताता है कि वो बाकी सभी प्रिजनर्स को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देगा और हेड गार्ड उनकी सेफ्टी के लिए उनके साथ 2 गार्ड भी छोड़ देता है। एंड फिर नेल्सन भी इंजेक्शन देकर सभी प्रिजनर्स को सुला देता है, लेकिन उन प्रिजनर्स में से एक लड़की चुपके से नेल्सन से कीज चोरी कर लेती है। एंड माइकल और पीटर ने भी एक्सोर्सिज्म के लिए तैयारियां कर ली थी। एंड माइकल बताता है कि उसे वेटिकन से नफरत है क्योंकि वो प्रीस्ट को ऐसे ही जंग के लिए भेज देते हैं और आखिर एक ही रिचुअल और आखिर एक ही तरीका बार बार काम थोड़ी ना करने वाला है, क्योंकि शैतान भी तूतिया तो होते नहीं जो हर बार एक ही बिछाए जाल में फंसी जाएं, जो कि कतई सच्ची बात है। एंड माइकल बताता है कि यहाँ पर पीटर को भगवान पर भरोसा ना कर अपने आप को ही भगवान मानना होगा और अगर डीमन
कोई डील करता है तो उस पर कभी भी एग्री नहीं करना, क्योंकि तुम डील में कभी भी जीत नहीं पाओगे। एंड फिर पीटर मैगली से भी बात करता है, जो कि पीटर को उसके पापा के लिए माफ कर देती है। एंड फिर माइकल और पीटर जब सेल के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें एस्पेरेंसा नहीं दिखती। एंड यहाँ एक तरफ नेल्सन पर पोसेसर की प्रिजनर्स हमला कर देती है। एंड फिर पीटर को भी वहाँ पर घायल हुआ नेल्सन दिखता है और पोसेस हुई प्रिजनर्स आकर उन पर भी हमला करने लगती है। एंड वो दोनों भी अपनी प्रेयर शुरू करते हैं, पर उन प्रिजनर्स पर उसका कोई भी असर नहीं होता। एंड फिर तभी वहाँ पर पोसेस हुई मदर मैरी आकर माइकल पर हमला करने लगती है, लेकिन तभी उनकी मदद के लिए घायल नेल्सन प्रिजनर्स को रोकते हुए अपनी कुर्बानी दे देता है। एंड पीटर और माइकल वहाँ से भागने लगते हैं। एंड फिर वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। एंड गुस्सा हुआ माइकल पीटर से पूछता है कि आखिर पीटर ने क्या पाप किया है, क्योंकि उनकी प्रेयर्स काम नहीं कर रही थी, यानी पीटर प्योर नहीं था। एंड पीटर भी माइकल को सब कुछ हुआ सच बता देता है। एंड माइकल बताता है क्योंकि पीटर ने पाप किया है और उसे कन्फेस भी नहीं किया तो वो बेलबन को नहीं हरा सकता। और फिर माइकल बताता है कि पीटर के साथ साथ वो भी बेलबन को नहीं हरा सकता, क्योंकि उसने पिछली बार पोसेस हुए बच्चों को बचाने के लिए बेलबन के साथ डील कर ली थी और अपनी सोल को बेलबन को बेच दिया था। एंड तभी वहाँ पर माइकल दम तोड़ देता है और मरते हुए भी वो पीटर को एक ही बात बताता है कि बेलबन के साथ कोई भी डील मत करना। एंड फिर पीटर भी फैसला लेता है कि वो अपने सिन को कन्फेस करेगा। एंड फिर पीटर सारी सच्चाई बताकर एक वीडियो को रिकॉर्ड कर हेड प्रीस्ट को भेज देता है। एंड फिर पीटर बाहर जाकर प्रिजनर्स पर प्रेयर्स करता है, जो कि अब बिल्कुल ही काम कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर पीटर का सिन माफ हो चुका था। एंड तभी वहाँ पर पोसेस्ड हुए जीसस क्राइस्ट आते हैं, जो कि असलियत में और कोई नहीं बल्कि एस्पेरेंसा ही थी। लेकिन पीटर अपनी प्रेयर से सभी को कमजोर कर रहा था, पर तभी पीछे से एक प्रिजनर आकर उसे घायल कर देती है। एंड पीटर वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंड फिर जब पीटर को होश आती है वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और उसके सामने खड़ी थी डिमोनिक एस्पेरेंसा और बाकी पोसेस्ड प्रिजनर्स। और अब बात होती है मूवी के टाइटल वाली, यानी द एक्सोर्सिज्म ऑफ गॉड। एस्पेरेंसा एकेए बेलबन पीटर को एक्सोर्सिज्म करने लगता है ताकि वो पीटर के अंदर बसे गॉड को निकाल पाए। एंड एस्पेरेंसा अपनी डीमन प्रेस करना शुरू हो जाती है, जिससे पीटर बिल्कुल ही दर्द में था। एंड एक तरफ चर्च में पोसेस्ड मैरी आकर कैमिला पर हमला कर देती है। एंड एक तरफ बेलबन के एक्सोर्सिज्म से पीटर बहुत ही ज्यादा तकलीफ में तो था, पर वो अपने आप को संभालता अपनी गॉड की प्रेस पढ़ने लगता है। एंड बेलबन भी दर्द से नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी वो पीटर को ट्रिक करने के लिए उसे एक डील देता है। सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। मैं एस्पेरेंसा और तुम्हारे बच्चों को छोड़ दूंगा, पर बदले में तुम्हें अपने शरीर से भगवान को जाने देना होगा। या तो तुम इन बच्चों को बचा लो, या तो तुम अपने भगवान को बचा लो। तो बताओ तुम किसे चुनना चाहोगे? एंड एक तरह पोसेस्ड मैरी एक एक कर बच्चों की जिंदगी छीन रही होती है। एंड पीटर समझता हुआ कि वो अब कुछ भी नहीं कर सकता और एक लास्ट ऑप्शन जो उसके पास बचा था वो था डील को एक्सेप्ट करना। एंड वो उस डील को एक्सेप्ट करता है। एंड फिर तभी एस्पेरेंसा भी ठीक हो जाती है और वो पोसेस्ड मैरी भी वहाँ से चली जाती है। एंड फिर पीटर ठीक हुई एस्पेरेंसा को लेकर बाहर आ जाता है और अब सब कुछ ठीक हो चुका था, पर ऐसा हमें लगता है। एंड अगले सीन में हम पीटर को देखते हैं चर्च में। एंड अब तो लोग लिटरली उसे एक भगवान का दर्जा देने लगे थे। एंड अब पीटर की बातें तो पूरी दुनिया में पहुंचने लगी थी कि वो जीसस क्राइस्ट का दूसरा रूप है। एंड फिर तभी हेड प्रीस्ट पीटर के पास आकर उसे बताता है कि उसने पीटर की कन्फेशन वाली वीडियो सुनकर डिलीट कर दी है। और वो ये भी बताता है कि वेटिकन में पीटर के लिए स्पेशल काउंसलर की जॉब है, जिसे पीटर एक्सेप्ट कर लेता है। एंड फिर वहाँ पर पीटर को शुक्रिया करने के लिए कैमिला और एस्पेरेंसा भी आती है एंड अपना शुक्रगुजार कर वहाँ से चली जाती है। एंड फिर हमें पता चलता है कि असल में कि पीटर के अंदर बेलबन था। एंड ये चीज हेड प्रीस्ट को भी पता थी। एंड फिर पीटर एस्पेरेंसा की तरफ देखता है और बताता है स्वर्ग ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है। आखिर ये मैं पहले क्यों नहीं देख पाया जब मैं उसके शरीर में था। एंड फिर हम देख पाते हैं एस्पेरेंसा के शरीर में गॉड को। एंड ये बेलबन को अभी महसूस तब हुआ जब एस्पेरेंसा ने उसे छूकर शुक्रिया किया था, क्योंकि तभी बेलबन को अपने शरीर में दर्द होना महसूस हो गई थी। एंड वो ये बताकर वहाँ से चल पड़ता है कि वो भगवान को फिर कभी और देख लेगा। एंड वो चल पड़ता है अपनी अगली मंजिल की ओर, यानी पूरी इंसानियत को ही अपने काबू में करने के लिए। और एक मसीहा के रूप में वो अपने शैतानों का काम करने वाला था। एंड देन यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। एंड अगर आपको ये काफी स्पेशल और काफी यूनिक मूवी पसंद आई है तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सो दैट आई विल मेक मोर वीडियोस लाइक दिस फॉर यू गाइस टू एंजॉय। एनीवेज मैं आपको मिलता हूँ अगली बार अगली ऑसम वीडियो के साथ। फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायोनारा, जाना।